अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हमारे माशरे में क़ुरबानी के दिनों में 3-4 गलतियाँ हैं जो बहुत आम हो चुकी हैं, और ये इस गलतफहमी को समझना ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि इसकी वजह से हमारी क़ुरबानी होती ही नहीं है। यानी यूँ कहा जाए कि हम क़ुरबानी तो कर देते हैं लेकिन हमारे ऊपर से ज़िम्मे साक़ित नहीं होता, यानी हमसे क़ुरबानी साक़ित नहीं होता बल्कि उसकी फ़र्ज़ियत हम पे रहती है। गुनहगार हो रहे होते हैं, हालांकि कुर्बानी भी कर लिया होता है, फिर भी गुनहगार हो रहे होते हैं। तो आखिर क्या क्या मसाइल हैं, ज़रा समझिएगा। सबसे पहले मसला ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले जो है सबसे बड़े घर वाले हैं उनकी तरफ से कुर्बानी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़का है, बाप है, बेटा है और उसके बाद दादा है, तो ऊपर से कुर्बानी शुरू करते हैं कि 1 साल पहले दादा के नाम से होगा, फिर बाप के नाम से होगा, फिर माँ के नाम से, फिर बेटे के नाम से। हालांकि मालदार सिर्फ बेटा है, तो बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो अब ऊपर से नहीं चलेगा बल्कि बेटे को कुर्बानी करना वाजिब और लाजिम है। अगर वो अपनी तरफ से नहीं करता है, बड़ों की तरफ से कर देता है, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, तो कुर्बानी उसकी तरफ से नहीं होगा। कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन उसकी तरफ से नहीं होगा, बल्कि उसको अपनी तरफ से कुर्बानी करना फिर भी लाजिम और ज़रूरी होगा। अगर वो ये समझ रहा है कि हमारी तरफ से कुर्बानी हो गया तो वो गलत समझ रहा है। तो ये गलत फहमी है, जो अपनी तरफ से ना करके बड़ों की तरफ से करते हैं, तो ये गलत है। दूसरी गलत फहमी ये है कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि 1 साल फलां की तरफ से करें, दूसरे साल फलां की तरफ से करें, यानी 1 साल अब्बा की तरफ से करें, दूसरे साल अम्मा की तरफ से करें, फिर तीसरे साल अपनी तरफ से करें, फिर अगर हो गया तो फिर से चक्कर चलेगा। इस तरीके से चक्कर चलाते रहते हैं, तो ऐसा भी करना गलत है। बल्कि जिसके ज़िम्मे कुर्बानी है उसके ऊपर करना लाजिम है। फिर अगर सलाहियत है तो उन सब के नाम से भी कीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मालदार हैं और हर साल मालदार हो रहे हैं तो हर साल आपके ऊपर ही कुर्बानी वाजिब होगा, ऐसा नहीं कि बदल बदल के कुर्बानी वाजिब होगा। तो बात को क्लियरली समझिए। बहुत सी मरतबा तो लोग यूँ कहते हैं कि अरे मैंने तो बहुत सी मरतबा कर लिया, 10 साल से हम करते चले आ रहे हैं, तो इस साल अब्बा के नाम से कर देते हैं, इस साल बीवी के नाम से कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि 10 साल से करते आ रहे हों, 20 साल से करते आ रहे हों, 50 साल से करते आ रहे हों, अगर आप अब भी मालदार हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब्बा के नाम से कर देते हैं कि हम 25 साल से तो करते आ रहे हैं, चलो इस साल अब्बा के नाम से कर देते हैं, अपने नाम से नहीं करते हैं, तो ये आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं कहलाएगा, आपको फिर भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब एक और मसला समझ में लीजिए कि हमारे यहाँ एक मुआशरे में चल पड़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम कुर्बानी में होना लाजिम और ज़रूरी है। ना हो तो लोग बिदक जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हुजूर ने मेरी तरफ से किया था, हम क्यों ना करें। ये देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हुजूर ने हमारी तरफ से किया था, हम भी करें, ये हमारी फरीज़ा बनता है। लेकिन उस वक्त जबकि हमारी सलाहियत हो, हमारे घर में 7 आदमी हैं और जानवर एक है, और उसमें 7 लोग की कुर्बानी है, उसको कुर्बानी देनी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी डालना है, तो इधर उधर करके पहले हुजूर का नाम डालते हैं, कहते हैं कि इनका हुजूर का नाम नहीं डाला तो कुर्बानी नहीं होगी। हालांकि ये बात गलत है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं भी देते हैं और हुजूर के नाम से कुर्बानी नहीं भी करते हैं, तब भी कुर्बानी हो जाएगी। और हुजूर का नाम से कुर्बानी करना ये ज़रूरी और लाजिम नहीं है। अगर कोई कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हुजूर ने पूरी उम्मत की तरफ से किया था। तो बहरहाल ये कुछ गलतियाँ हैं हमारे समाज और माशरे में जो कुर्बानी के मौका पर होती हैं, इसे समझिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।